दर्द हो रहा था ना, वो चोटी थी ना, इसलिए उसने मेरे को बताया नहीं उसको कहाँ दर्द हो रहे हैं। और मैं जब जनाब उसको अकेली लेके जा रही थी ना रक्शे में, उसने आखिरी दफा आंख के ऊपर कर ली। Hello everyone, this is Heather. Welcome and welcome back to Desi HND Reacts. 4 अगस्त 2026 को पाकिस्तान की द सिटी ऑफ लाइट्स कराची से एक ऐसी डिस्टर्बिंग न्यूज़ आती है। वहाँ का एक टाउन है कयूमाबाद कि 18 साल की बच्ची का पहले रेप हुआ, देन मर्डर। इन्वेस्टिगेशंस होती हैं तो फिर पता चलता है कि वो जो 18 महीने की बच्ची थी उसका एक दूर का रिलेटिव था जो कि ख़ुद एक 17 साल का लड़का है, उसने उसका रेप किया और वो बच्ची को लाके घर में रख दिया और किसी को बताया भी नहीं। उसका मैनिपुलेटिव बिहेवियर, मतलब एक इंसान इमेजिन भी नहीं कर सकता कि 18 महीने का बेबी जिसको ना बोलना आता है, ना चलना आता है, ना अपनी तकलीफ बतानी आती है, वो केसेस अब आते जा रहे हैं कि कुछ लोग तो अब इसको एप्स्टीन फाइल्स एंड एप्स्टीन आइलैंड से रिलेट करने लग गए हैं कि ये मतलब हो क्या गया है सोसाइटी को। आप इंस्टाग्राम ओपन करते हो, हर टाइम पे कहीं पाकिस्तान के किसी एरिया में कभी रेप हो गया, कभी मर्डर, कभी किडनैपिंग, कभी हरासमेंट। क्योंकि इसकी रीज़न क्या है? सिर्फ एक ही रीज़न है कि लोगों को सज़ाएं नहीं मिल रही। जो कल्प्रेट्स हैं, जो रेपिस्ट्स हैं, उनको कैपिटल पनिशमेंट नहीं मिल रही। कैपिटल तो दूर की बात है, मतलब ये केस क्लोज हो जाते हैं। अब जिस तरह उसके जो पेरेंट्स का इंटरव्यू आया है, आज हम ज़रा उसके ऊपर भी रिएक्ट करेंगे, उसके बाद करेंगे अपना ओपिनियन शेयर। लेट्स प्ले। आइजल घर पे थी अपनी खाला के पास, मैं पिछली गली में गई थी। फिर वो मनान है ना जो उसका भाई बना हुआ है, वो उसको लेकर गया था चीज़ दिलाने। फिर वो उसको 25 मिनट बाद वापस भी ले आया था, मैं घर पे नहीं थी। जब वापस लाया ना उसने उसकी खाला को दिया था, तो उसकी खाला ने ना उसको उठाया तो वो बेहोश थी। उसकी खाला को लगा वो सो रही है, उसकी खाला को ये लगा वो सो रही है, उसने उसको लटा दिया। फिर आइजल को मैं सुलाती रही, लेकिन उसने ना उल्टी की। जब उसने उल्टी की ना, मैं नीचे उसको क्लिनिक पे लेके फटाफट चली गई। उसके बाबा नहीं थे ना, तो उसने बोला ओरस दो, ओरस मैंने उसके लिए बना के रखा था। उसने नहीं पिया, उसको दर्द हो रहा था ना, वो चोटी थी ना, इसलिए उसने मेरे को बताया नहीं उसको कहाँ दर्द हो रहे हैं। जब मैं सोने लगी ना, मैंने उसका पैम्पर बदला, तब मेरी बच्ची यहाँ खून हो गई। उसका सब कुछ फटा हुआ था। मैं उसको लेके नीचे भागी, किसी ने मेरी हेल्प ही नहीं की। मैंने सबको बोला मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ, तब वो मेरे हाथ में थी ना, वो सांस ले रही थी। फिर मैं उसको सर सैयद लेकर गई रक्षा। वहाँ पे उन्होंने बोला कि इसकी हार्ट बीट है लेकिन सांस नहीं है। मैंने कहा आप ऑक्सीजन लगाए ना, मैंने खुद उसको CPR दिया। मैंने कहा हार्ट बीट आ जाएगी, आप उसको ऑक्सीजन लगाए। उन्होंने नहीं लगाया, उन्होंने बोला इसको जिना ले जाओ। और फिर जब जिना में उसको अकेली लेके जा रही थी ना रक्शे में, उसने आखिरी दफ़ा आंख के ऊपर कर ली। उसने आखिरी दफ़ा तब मम्मा बोला मेरे को, उसके बाद मेरी बच्ची ठंडी हो गई। ये पप्पो का बेटा लगता है मेरी भाई, तो उन्होंने कहीं आया, बोलता लाओ बच्ची को मैं चीज़ दिला के लाऊँ नीचे से। तो वो नॉर्मली डेली बेसिक पे आता है, साल से आ रहा है, वो आता है बच्चे को चीज़ दिला देता है, घर में रहता है। तो इसी तरीके से वो आया, तो चीज़ दिलाने लेके, लेकिन काफ़ी देर तक आया नहीं वो लेके बच्ची को ना वापसी। तो तकरीबन 20-25 मिनट हो गए थे। तो ये लोग समझे कि अपनी माँ के पास छोड़ के आ गया इसकी, लेकिन वो लाया ही नहीं। फिर वो एकदम से घर बच्ची छोड़ के जाता है, बच्ची ये निडाल होती है। वेल, मैंने आज से पहले कोई 1000+ वीडियोस बनाई हैं, बट इतनी डिस्टर्बिंग रिपोर्टिंग मैंने कभी भी नहीं की अपने पूरे लाइफ टाइम में। ज़रूर इससे पहले डिफरेंट रेप केसेस पे बात की है, लेकिन वो भी मैंने कभी कोई इस तरह की 18 मंथ्स की बेबी के ऊपर कभी बात नहीं की। और मुझे तो समझ नहीं आ रही कि इसके ऊपर इंसान इमेजिन भी नहीं कर सकता कि एक बेबी का भी रेप हो सकता है। इससे पहले हम लोगों ने डिफरेंट, मतलब मैं तो ये समझ रहा हूँ कि इसके ऊपर तो अभी क्योंकि जो कोर्ट है उसने उस जो मन्नान लड़का है जो कल्प्रेट है
उसका एज असेसमेंट के लिए भेजा हुआ है और उसका फिज़िकल रिमांड के लिए भेजा हुआ है। वेल टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है इसकी कैपिटल पनिशमेंट ही होनी चाहिए। रेप की सज़ा डायरेक्ट आपको फांसी देनी चाहिए। इस पर लूप होल्स नहीं सिस्टम में से निकलने चाहिए कि एज असेसमेंट या फिज़िकल रिमांड या लाइफ इम्प्रेजनमेंट। वेल लाइफ इम्प्रेजनमेंट का पहले जो मैं मीनिंग समझता था वो ये समझा जाता था कि वो ये लोगों को लगता है अभी भी कि लाइफ इम्प्रेजनमेंट का मतलब है कि आपकी जितनी भी ज़िंदगी है वो जेल में होगी, बट ऐसा नहीं है। और ये सुनने के बाद मुझे इतनी हैरानी हुई कि लाइफ इम्प्रेजनमेंट का मतलब होता है कि जज डिसाइड करेगा कि आपकी कितनी लाइफ के कितने ईयर्स जेल में गुजरने चाहिए। वेल आपको बताते चलें कि ये जो केस है जिसमें ये कह रही हैं कि वो जो दूर पार का रिश्तेदार था वो अक्सर आता रहता था, बच्ची को लेके जाता था, और ये मतलब इस तरह के वाक़यात हमेशा से चलते आए और ये अब बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि अब इसलिए बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि इसके ऊपर कोई सज़ा नहीं है, कोई आपको स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले रहा। इस तरह की वीडियोस तो आ रही हैं लेकिन हमारे तक उस तरह की वीडियोस क्यों नहीं आ रही जिसमें सज़ा दी जा रही है कल्प्रेट को, जो रेपिस्ट है, जो क्रिमिनल है, उसको सज़ाएं मिल रही हैं। इस तरह की वीडियोस क्यों नहीं आ रही हैं? क्योंकि पब्लिकली दी ही नहीं जा रही, लोगों के अंदर डर बैठ ही नहीं रहा कि ये सज़ा जो है उनको मिलेगी। अगर उनको ये पता हो ना कि इस तरह का काम करने की सज़ा मिलेगी, विजुअल्स, ऑडियो, पिक्चर्स, वीडियोस दिखाई जाएं, तो शायद वो ना करें। लेकिन मैंने अभी तक किसी की भी एक वीडियो भी नहीं देखी जिसमें किसी भी रेपिस्ट को सज़ा दी गई हो, किसी भी कल्प्रेट को सज़ा दी गई हो। क्योंकि पता नहीं वो कैसी सज़ाएं जो छुपे हुए पर्दों के अंदर दी जाती हैं, साथ पर्दों में, खामोशी में। अब ऑडियंस को पता ही नहीं है, जितनी भी आवाम है उनको पता ही नहीं है कि सज़ा मिल भी रही है, तो कैसे लोगों के अंदर डर बैठेगा इसके ऊपर, ये जो ये क्राइम करते जा रहे हैं। एक ही मतलब अब क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, जो फॉरेन, जिस तरह मैं लंदन में हूँ, यहाँ पे रेप का मीनिंग जो है डैट इज़ कि आपके साथ जो कोई सेक्स करता है वो विदाउट कंसेंट करता है, विदाउट एनी परमिशन और विदाउट रजामंदी के। बट इनके यहाँ पे इस रेप को, इसकी जो पनिशमेंट है वो 7 से 8 साल है। अब इंडिया या पाकिस्तान में मोस्टली, मैं अभी इस केस की बात करूँ तो पाकिस्तान में इस केस को सिंपली कह दिया जाता है कि ये रेप केस है। हालांकि ये रेप केस में पहले किडनैपिंग हुई है, फिर फिज़िकल असॉल्ट हुआ है, टॉर्चर हुआ है, फिर रेप हुआ है, फिर मर्डर हुआ है। और उसके बाद इतनी अगर हम सज़ाओं की भी बात करें तो ये ढेर सारी सज़ाएं बनती हैं। और यहाँ पे इवन फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ में अगर कोई किसी का रेप होता है तो वो विक्टिम खुद अपने इजीली अपना रिलैक्स होकर पुलिस स्टेशन जाता है या फ़ोन पे रिपोर्ट करता है कि मेरे साथ रेप हुआ है। किसने किया? या हस्बैंड ने, या बॉयफ्रेंड ने, या पार्टनर ने, या हुकअप बडी ने। मोस्टली 99% केसेस इनके जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, इनके रेप अगर आप पढ़ें, क्योंकि इधर भी डेली रेप केसेस की रिपोर्टिंग होती है, बट इनके रेप के जो सिनेरियोज़ हैं और जो पाकिस्तान के रेप के सिनेरियोज़ और जो सिचुएशंस हैं उनमें बहुत डिफरेंस है। यहाँ पे रेप का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल विक्टिम, मोस्टली जो इनके केसेस मैंने स्टडी किया, मैं आपको वो बताता हूँ कि मोस्टली इनका जो विक्टिम होती है वो ये कहती है, हम लोग क्लब में थे, हम लोगों को एक दूसरे को, हम लोगों की आंखें से आंखें मैच हुई, हम एक दूसरे को पसंद करने लगे, रजामंदी के साथ हम गए, लेकिन जो गर्ल थी, लड़की थी, उसने इनकार कर दिया कि अब मैंने सेक्स नहीं करना, मेरा दिल नहीं है। लेकिन लड़के ने नहीं छोड़ा, वो स्टॉप नहीं हुआ, मैंने 1000 बार नो कहा, तो वो सेक्स हुआ और वो चला गया। तो इसको यहाँ पे रेप कहा जाता है। तो वो लड़की बाद में आराम से सुकून से जाके बोलती है कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो उस बंदे को जिसने सज़ा दी, जिसने ये जुर्म किया होता है, उसको फिर 7 से 8 साल की रेप की सज़ा होती है। अब यहाँ पे 99% केसेस ऐसे ही हैं। यहाँ पे पाकिस्तान जैसा सिनेरियो नहीं है कि पहले किडनैप हुआ, फिर लेके गए, फिर टॉर्चर किया, फिर मारा, फिर रेप किया, फिर मर्डर कर दिया। यहाँ पे वो एक ही वेस्टर्न कंट्री में एक ही बार हुआ है, एप्स्टीन आइलैंड में, एप्स्टीन फाइल्स में, सेम सिचुएशन, किडनैप करना, टॉर्चर करना, रेप करना, फिर मर्डर कर देना। ये नेशंस बाहर निकल आई थी, ये नेशन सड़कों पे निकल आई थी। इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि हमारे जो पावरफुल लीडर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, ये किस तरह का, ये तो किस लेवल का जुर्म है कि, क्योंकि इन लोगों के माइंड में जो मतलब ये चीज़ नेक्स्ट लेवल की है। क्योंकि ये एक फिर जुर्म नहीं आ जाता कि आपने सिर्फ रेप किया, इसमें फिर किडनैपिंग भी आ जाती है, इसमें फिर आपका मर्डर भी आ जाता है। अब हमारी कंट्री में, पाकिस्तान में, मैं
मैं दावे के साथ कह सकता हूँ अगर ये वाली सिचुएशन अगर उधर कोई पुलिस स्टेशन में जाके बताए ना, उधर के पुलिस ऑफिसर परेशान हो जाएंगे, लड़की क्या कह रही है कि इसके हस्बैंड ने या इसके पार्टनर ने या बॉयफ्रेंड ने, पुलिस ऑटोमेटिकली कहेगी बीबी तू तो खुद उसके साथ मौजूद थी, ये कैसा रेप है। लेकिन यहाँ पे यही समझा जाता है कि जब लड़की कहते हैं नो इवन, तो उस नो का मतलब नो होता है, और अगर यस नहीं बोला तो वो यस से हट के कुछ भी हो, अगर आपने ज़बरदस्ती किया तो वो रेप कंसीडर होगा, चाहे आप उसके कुछ भी लगते हो। इवन यहाँ पे यूरोप के पार्लियामेंट्स में तो अब इस तरह की बातें हो रही हैं कि ओनली यस मीन्स यस, everything else is a rape. Only yes means yes. Everything else is a rape. That's it. Because this is very simple, straight to the point legislation. We are just asking that only yes means yes. The lack of it, therefore, means no. The lack of it, therefore, is a rape. That means कि अगर आप लड़की ने यस नहीं बोला तो आप उसको हाथ भी नहीं लगा सकते हो, और आपको बार बार पूछना है। ये नहीं कि उसने इनका नो नहीं कहा या नो कहा, नो कंसीडर ही नहीं होगा, आपने यस बोलवाना है। क्या मतलब इतने स्ट्रिक्ट कानून यहाँ के आ रहे हैं। वो उधर मतलब मैं तो ये सोच सकता ही नहीं हूँ कि यहाँ पे अगर कोई इमेजिन करे कि पाकिस्तान में ना रेप का मतलब ये समझा जाता है कि पहले किडनैप करना, फिर बांधना, फिर टॉर्चर करना, फिर रेप करना, फिर मर्डर करना। यहाँ पे इसको कोई 8 से 10 क्राइम्स माने जाते हैं। और इस तरह अगर देखा जाए, रेप की सज़ा 7 साल, किडनैपिंग की सज़ा 10 साल, मर्डर की सज़ा 25 साल, वो करते 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 तो कोई 100 साल बन जाता है। बट पाकिस्तान में कहते हैं कि गोरों का हमने लॉ फॉलो करना है, तो रेप की सज़ा भी गोरों के हिसाब से दी जाती है। तो फिर गोरों के ही हिसाब से किडनैपिंग की, मर्डर की, हरासमेंट की, मैनिपुलेशन की, जो इस बगैरत दरिंदे ने किया है, अगर आज इसको सज़ा नहीं मिलेगी तो कल को ये वाक़यात अव्वल तो वैसे आम हो चुके हैं, लेकिन फिर ये और ज़्यादा आम हो जाएंगे, क्योंकि इन दरिंदों को शय मिली हुई है ना, इनको एक लूप होल मिला हुआ है कि छूट जाएंगे, कुछ ना कुछ रेफरेंस लग जाएगा, तो ये रुक ही नहीं रहे। और दूसरा मतलब मैं तो इसके ऊपर इंसान सोच मतलब बहुत नेक्स्ट लेवल क्राइम होने लग गए हैं। अगर कोई मुझसे पूछेगा इसकी वजह क्या है, इसकी वजह यह है कि लोगों में डर नहीं है, लोगों में खौफ नहीं है। ये तो एप्स्टीन आइलैंड की तरह का ही है। एप्स्टीन आइलैंड में भी किडनैपिंग हुई बच्चों की, मर्डर हुआ, टॉर्चर हुआ, और कत्ल कर दिया एंड के ऊपर, रेप और टॉर्चर करने के बाद सेम वही हो रहा है। बस एप्स्टीन आइलैंड में पावरफुल लोग थे, इधर की नेशंस ने आवाज़ ढेर सारी उठा ली, सड़कों पर निकल आए, क्योंकि इन्होंने पहली बार देखा था ये वेस्टर्न कंट्रीज़ ने कि इस तरह का भी कुछ होता है। क्योंकि इन लोगों की नज़र में रेप का मतलब होता है कि आप नाइट क्लब से अपनी रजामंदी से जाते हो, लेकिन जब आपका नशा उतरता है और आप उस वक्त इनकार कर देती हैं कि मैंने नहीं करना, और फिर भी हो जाता है, तो वो ये इसको रेप समझते हैं। बाद में वो सही सलामत लड़की नाश्ता करती, दिन का खाना खाती, कोई उसको मारा नहीं होता, कत्ल नहीं किया होता, वो जाके कंप्लेन कर देती है। पाकिस्तान में तो जो कुछ हो रहा है वो तो नेक्स्ट लेवल है। वो तो इंसान किसी को बता, ऐसा तो जानवरों के कल्चर में भी नहीं होता कि ये जो 5-6 क्राइम्स मिल के एक सिचुएशन बनाई जाती है कि ये वाली, जिसमें किडनैपिंग, रेप, मर्डर, और इवन यूट्यूब के ऊपर भी इन टॉपिक्स पे जब बात करते हैं ना, तो वो क्योंकि इनकी वेस्टर्न गोरों की पॉलिसीज़ हैं, ये भी परेशान हो जाते हैं कि आप ये इतना कुछ बयान कर रहे हैं, तो इनको बताना पड़ता है हाँ हमें इसकी इजाज़त दी जाए कम्युनिटी गाइडलाइंस में। और ये पता नहीं क्या पाकिस्तान में क्योंकि कानून नहीं है। और मैं इतना हैरान हूँ, अभी भी लूप होल्स ढूंढ रहे हैं। जो जज है उसको भेज रहा है, उसकी एज असेसमेंट हो, या फिर उसका जुडिशियल, भाई रेपिस्ट मीन्स रेपिस्ट, उसको रेप की सज़ा दो, उसको वो मर्डरर है उसको मर्डर की सज़ा दो, किडनैपर है वो हरासर है उसको ये सज़ा नहीं हो रही है। लूप होल सिस्टम में से निकाले जा रहे हैं। मुझे तो मतलब ये एप्स्टीन आइलैंड्स, तो एप्स्टीन फाइल्स में जो एप्स्टीन आइलैंड का जिक्र हुआ है वो तो चलो एक है, बट मैं तो यही कहूँगा पाकिस्तान में हर दूसरा एरिया ही एप्स्टीन आइलैंड बना हुआ है। बट फ़र्क ये है कि उसकी रिपोर्टिंग नहीं हो रही, लोग स्टैंड नहीं ले रहे। इतना नॉर्मल हो गया है, इतना नॉर्मल हो गया है रेप कल्चर कि ये न्यूज़ इंस्टाग्राम पे आती है, लोग स्वाइप कर देते हैं कि हाँ आम सी बात है। और हमारे माइंड के लिए ये बहुत आम कर दिया गया है, बहुत आम हो गई है ये बात कि रेप हो गया, हाँ जी कत्ल हो गया, अच्छा जी, मतलब ऐसी बात हो रही है जैसे हम कह रहे हैं कि बाहर बारिश हो गई है या बाहर आसमान पे आंधी आ रही है। इस तरह की बातें हो रही हैं रेप और कत्ल की। आई होप कि इस वीडियो को आप लोग शेयर करें और जो है मेरा ये ओपिनियन जो है शेयर किया जाए, क्योंकि ये सिर्फ रेप की सज़ा नहीं देनी चाहिए इसको, हर जितने भी इसने क्राइम किए हैं वो सब कंसीडर होने चाहिए। क्योंकि रेप का मतलब होता है विदाउट कंसेंट सेक्स, तो किडनैपिंग कहाँ गई, मर्डर कहाँ गया, हरासमेंट कहाँ गई, तो वो चीज़ें भी तो ऐड होनी चाहिए ना। और नेशन को, हमारी पाकिस्तानी आवाम को चाहिए इसके ऊपर आज ही स्टैंड लें, कानून सख्त होने चाहिए, सिस्टम सही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए,
इसके ऊपर मतलब बच्चों को बचपन से ही स्कूलों में ट्रेन करना चाहिए। आप किसी को हाथ नहीं लगा सकते। फिर उसमें टीचर्स को भी सिखाना चाहिए कि बच्चों को आप ना हाथ लगाएं। बच्चों को सिखाना चाहिए माँ बाप आपको हाथ नहीं लगा सकते, आपको मार नहीं सकते। वो मतलब पूरा सिस्टम बदलने की ज़रूरत है। ये चीज़ अगर हम बहुत डीपली स्टडी करने जाते हैं, इसको चेंज करने के लिए जाते हैं, फिर पूरा सिस्टम बदलना पड़ता है। बच्चों को बचपन से ही तालीम देनी चाहिए कि आपको कोई हाथ नहीं लगा सकता, आप किसी को हाथ नहीं लगा सकते। जो ही आपको कोई हाथ लगाएगा या आप किसी को हाथ लगाओगे, वहाँ पर स्टेट बीच में इन्वॉल्व हो जाएगी, वहाँ पर कानून आ जाएगा। फिर टीचर्स भी बच्चों को नहीं मार पाएंगे, फिर पेरेंट्स भी बच्चों को नहीं मार पाएंगे, और फिर बच्चे भी एक दूसरे को नहीं लड़ेंगे, मारेंगे। तो ये बुनियाद, ये बेस ही जो फाउंडेशन है ना, वो वहीं से स्टार्ट करनी पड़ेगी। पूरा सिस्टम चेंज करने की ज़रूरत है। इसमें कोई हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ ये नहीं कह सकते कि ये चीज़ ठीक कर दो, नहीं, पूरा इसके ऊपर एक वर्क करने की ज़रूरत है। और ये मतलब मैं ये सोच रहा हूँ कि कब इसके ऊपर वर्क होगा, ये हमें कोई पाकिस्तानी गवर्नमेंट कोई डेडलाइन दे दे, हाँ जी इतने बच्चों का रेप हो जाएगा तो उसके बाद हम इस सिचुएशन के ऊपर या इस मसले के ऊपर काम करना शुरू करेंगे। क्योंकि काम तो अभी भी नहीं शुरू हो रहा है। इस चीज़ को सीरियस लिया ही नहीं जा रहा। चाइल्ड अब्यूज़ को या रेप को या ये हरासमेंट या कत्ल गारत इतना हो रहा है। ये एप्स्टीन आइलैंड से कोई कम किस्सा नहीं था। मुझे इसके पेरेंट्स के मतलब वीडियो, इतनी डिस्टर्बिंग वीडियो है कि मैं सोच भी नहीं सकता। इसका जो मैंने मतलब जितना मैं स्टडी करता जा रहा हूँ, इसका कंटेंट देखता जा रहा हूँ, जो पेरेंट्स पे क्या गुजर रही होगी। ऊपर से वो मर्डरर जो था, जो कल्प्रिट था, वो कोई इतना बगैरत इंसान था। जब वो बच्ची को लेके गया है, बच्ची के साथ उसने रेप कर दिया है, और मतलब इतनी एक दर्दनाक सिचुएशन है। उसने बच्ची ला के घर में रख दी है। 3 से 4 घंटे वो बच्ची तड़पती तरसती रही है। घर वालों को समझ नहीं आ रही थी कि वो कभी ORS दें, कभी क्लिनिक लेके जाएं, कभी सोचें बुखार है, कभी वो बच्ची बेहोश हो रही है, सोच रहे हैं उसको नींद आ रही है। वो बगैरत इंसान अगर बता ही देता ना कि उसने ये कर दिया है, तो बहुत हद तक शायद बच्ची की जान बच जाती वक्त के ऊपर, अगर हॉस्पिटल लेके जाया जाता। बट ये मतलब लोगों के लिए भी अब इतना आम हो गया, और मुझे इस चीज़ का अफसोस है कि जैसे कोई छोटी चूंटियाँ मर जाती हैं या कॉकरोच रास्ते में मर जाते हैं, ये बच्चों के साथ अब उस तरह हो रहा है। और अगर आज स्टैंड नहीं लिया इसके ऊपर, तो वही मैं कह रहा हूँ कि लिमिट बता दें कि कितने बच्चों के साथ जब ये हो जाएगा, उसके बाद स्टैंड लेगी कोई हमारी पाकिस्तानी गवर्नमेंट। आप लोग अपना ओपिनियन कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को भी शेयर करें, ताकि जो मैंने बात रखी है कि डिफरेंट क्राइम किए गए हैं इस सिनेरियो में, इस सिचुएशन में सिर्फ रेप नहीं है। आप गोरों की बात ना सुने कि गोरू कहते हैं रेप है तो रेप की सज़ा 8 साल है। वो गोरों का रेप ही हो रहा है, गोरों का रेप का सिनेरियो ही हो रहा है, गोरों का रेप की सिचुएशंस ही हो रहे हैं। तभी उन्होंने वो वाली सज़ा रखी हुई है कि लड़की लड़का अपने कंसेंट से जाते हैं, आगे लड़की फिर जाती है, कहती है मेरा दिल नहीं कर रहा था, मैंने शराब पी हुई थी, मैंने वैसे तुझे बोल दिया। ये सिचुएशंस ही हो रहे हैं इनकी। इनको अगर बताया जाए ना कि पाकिस्तान में जिस तरह का रेप होता है, घसीटना, बांधना, टॉर्चर करना, लेके जाना, फिर रेप करना और फिर मर्डर कर देना, ये लोग भी सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि भाई इस तरह का तो बस एक ही एप्स्टीन आइलैंड में हुआ था, इनको अभी पता ही नहीं है। पाकिस्तान में हर दूसरे दिन एप्स्टीन आइलैंड है, हर जगह एप्स्टीन आइलैंड बनी हुई है। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोग शेयर करें। मेरी जो बात है वो कोई इसके ऊपर एक्शन ज़रूर ले, और इस सिचुएशन को आज मतलब मेरी उम्मीद है कि ये एज़ल वाला वाक़या सबसे लास्ट वाक़या, उसके बाद कोई और, इससे पहले कभी ज़ैनब कत्ल केस, कभी मुंतहा केस, हर रोज़ कोई ना कोई ख़बर आ रही है, और ये रुकेगा कब, इसके बारे में आप बताएं। इस वीडियो को भी शेयर करें, अपना ओपिनियन भी शेयर करें, और डेफिनेटली मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगा कि अपनी फैमिली का, अपनी फैमिली के बच्चों का भी ख्याल रखें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।